Hello friend, CI से हमारी प्रॉब्लम है at the beginning of year 2011 a man had rupees 22,000 in his bank account. He saved some money by the end of this year and deposited it in the bank. The bank pays 10% per annum compound interest and at the end of year 2012 he had rupees 39,820 in his bank account. Find what amount of money he had saved and deposited in his account at the end of year 2011. Now friends, यहाँ पर beginning 2011 और end of 2012 में उसका अमाउंट इतना हो जाता है और ये अमाउंट सेव्ड सम और जो बिगनिंग में डिपॉजिट है उस सम पर है। तो जो सेव्ड सम है उसको सबसे पहले हम लेते हैं लेट बी द सेव्ड सम is equal to x. तो फ्रेंड p is equal to x and r is equal to 10. Now is important n means time. तो end of 2011 में हुआ है तो यानी कि 11 पूरा कंप्लीट हो चुका है। Then end of 2012 यानी कि 11 के एंड पर और जब हमारा सेव्ड सम डिपॉजिट किया गया है तो n इक्वल टू हो जाएगा, हम कह सकते हैं एंड ऑफ 2011 and end of 2012 that means 1. So A on saved sum A is equal to P 1 plus R upon 100 raised to power n. Now P x 1 plus R means 10 upon 100 और n means 1. ये 0 से 0 कैंसिल. Now x और ये हो जाएगा आपका 11 by 10 सेव्ड सम का अमाउंट एंड ऑफ 2012 और इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। नाउ फॉर ₹22,000 यानी कि जो यहां बिगिनिंग में डिपॉजिट है तो इसके लिए तो P इज इक्वल टू तो यही हो जाएगा और R जो आपका सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है यानी 10%। और टाइम की अगर बात करते हैं मींस n की बात करते हैं तो बिगिनिंग ऑफ 2011 एंड एंड ऑफ 2012 मींस ये हो गया आपका पूरे कंप्लीट 2 ईयर। नाउ A on rupees 22,000 1 plus R means 10 upon 100 raised to power 2 इससे कैंसिल और ये हो गया आपका। Now this one is 11 upon 10 raised to power 2. Now 22,000 into 121 upon 100 2 0 से ये 2 0 कैंसिल। Now 22 into 121 2,662 और एक ये 0 दिस यानी अमाउंट ऑफ दिस। डिपॉजिट सम का जो बिगिनिंग ऑफ 2011 है उसका अमाउंट ये हो गया और जो सेव्ड सम है उसका अमाउंट ये हो गया। दोनों का जो सम है वो गिवन सम के इक्वल होगा। नाउ x into 11 by 10 plus 26620 is equal to 39820 यानी x into 11 by 10 is equal to 39820 minus 26620 और ये 0 और ये 2 ये 3 और ये 1 x 11 by 10. Now a cross multiplication यानी x is equal to 13200 into 10 अपॉन ये 11 10 ऊपर मल्टीप्लाई में 11 नीचे और ये इससे कैंसिल 1 जा 2 जा और ये 1200 यानी x is equal to 1200 into 10 12,000 रुपीज मीन्स जो सेव्ड सम है वो आपका 12,000 रुपीज है। ओके फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड।
क्लियरली? बस यहां पर आपको टाइम को थोड़ा समझना है, बाकी प्रॉब्लम सेम है। सबसे पहले हमने जो सेव्ड सम है उसको एज्यूम कर लिया और उसका टाइम कैलकुलेट कर लिया कि उस पर जो हमारा अमाउंट यानी कि जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो कितने टाइम के लिए होगा, उससे हमने अमाउंट निकाल लिया। तो वो हमने देखा 1 ईयर के लिए है, तो इस पे सेव्ड सम यानी एक्स पे हमने अमाउंट निकाला जो कि इन फॉर्म ऑफ एक्स आया। देन आफ्टर जो बिगिनिंग ऑफ 2011 है उस पर हमने अमाउंट निकाल लिया और उसका टाइम हमारा क्या है, स्टार्टिंग से एंड ऑफ 2012 है, इसका मतलब 2 इयर्स है। और फिर इस पर हमने अमाउंट कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि ये दोनों अमाउंट अकाउंट में है तो इन दोनों का सम हमारे पास इसके इक्वल है, तो दोनों को हमने ऐड करके इक्वल टू गिवन अमाउंट के इक्वल रखा। देन आफ्टर फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये जो एक्स की वैल्यू आई है वो आई है 12,000 रुपीज, जो कि आपका आंसर है। Okay friend, I hope you understand this problem clearly. Thank you.